घर में जब पैन कढ़ाई कुछ ऐसी चीज़ निकलती है तो उसमें मीठा बनाया जाता है। तो आज भी मैंने न्यू पैन निकाला है और मैं बनाने लगी हूँ इसमें कुछ मीठा। तो मीठे के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है केक। तो आज मैं इस पैन में बनाने लगी हूँ केक, और वो भी बहुत ही इजी और बिना ओवन के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। तो लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पैनकेक। तो मैं एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ इस कप से 1 कप दही, 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 कप खांड। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। तीनों चीज़ों को हमें मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। जब सभी चीज़ें यानी कि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर हमें इस बर्तन पर लगानी है चलनी। तो चलनी में अब मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। इसी कप से मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ केक के लिए। आधा कप कोको पाउडर, और ये मेरे पास जो बहुत छोटी चम्मच है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर से आधा हमें लेना है बेकिंग सोडा। अच्छे से छान लेना है, और छानने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इसको मिक्सर की मदद से अच्छे से चलाना है। तो इस तरह से एक ही साइड में मैं मिक्सर से इसको चला रही हूँ और एक बैटर हमें तैयार करना है। अगर आपको लगे कि हमारा जो बैटर थोड़ा थिक है तो आप इसमें दूध मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ था उन सभी इंग्रेडिएंट्स में, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला एक्स्ट्रा, वही सभी चीज़ें थी। अब मैं इस पैन में बनाने लगी हूँ केक। तो पहले मैंने इस पैन में लगा दिया है रिफाइंड ऑयल, उसके ऊपर से बटर पेपर, और फिर अब मैं यहाँ पर ये जो बैटर मैंने तैयार किया है इसको हमें इस पैन में डाल देना है इस तरह से, और डाल करके फिर हमें इस पैन को टैप करना है, यानी कि हमें थोड़ा एकसार हो जाए हमारा ये बैटर। तो इस तरह से हमें थोड़ा इसको हिला देना है, और फिर हमें क्या करना है कि हमें इसको लो फ्लेम पर ओनली 15 मिनट ही बनाना है। तो मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर रही हूँ और रख दिया है मैंने एक फ्लैट टाइप पैन, यानी कि तवा, जो नीचे जो तली से एकदम प्लेन हो, फ्लैट हो, और उसी पर हमें ये इस पैन में बेक करना है। और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये अपना न्यू पैन जिसमें मैं बना रही हूँ केक। ऊपर से ढक दिया है, और जो इस ढक्कन में होल हो रहा है उसको मैंने ढक दिया है। हमें ऐसा ढक्कन लगाना है जिससे कि अंदर हवा ना जाए। और जैसे ही मैंने मीडियम फ्लेम की थी तवा गरम करने के लिए, उसके बाद फ्लेम को हमें लो कर देना है। लो फ्लेम के बाद हमें 15 मिनट बनाना है, मतलब 15 मिनट तक देखना है कि हमारा केक बना कि नहीं। तो 15 मिनट के बाद जैसे ही मैंने देखा तो मेरा केक इस तरह से बनकर तैयार हो गया। तो मुझे लगता है कि 15 मिनट से पहले, यानी कि 13-14 मिनट में ही हमारा ये केक बनकर रेडी हो जाता है। तो बहुत सॉफ्ट ये केक बनता है, कम इंग्रेडिएंट्स में, कम समय में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें अवन की ज़रूरत भी नहीं होती, गैस पर बन जाता है। कम गैस खर्च होती है, कम ही इंग्रेडिएंट्स खर्च होते हैं, और कम ही आपका समय खर्च होता है। तो इस तरह से मैंने 15 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा ठंडा करने के बाद पैन से इसको अपने जो चकला है उस पर निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं पलटकर इस तरह से हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट। तो इस तरह से हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। फिर से हमें इसको अपने पैन में रख लेना है, क्योंकि पैन में हमें इसको तैयार करना है कुछ इस तरह से। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिए, और जो न्यू है प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से मैंने जो है केक को पैन में डाल लिया है, और एक फोक की मदद से इसमें होल मैं करने लगी हूँ इस तरह से, क्योंकि हमें इसके ऊपर डालना है बहुत ही टेस्टी चॉकलेट सिरप। तो इस तरह से अच्छे से फोक की मदद से हमें होल कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ डार्क चॉकलेट, क्योंकि आप जो इसको डार्क चॉकलेट से ही कोट करोगे तो बहुत ही ये खाने में टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से
डार्क चॉकलेट के साथ मैं ले रही हूँ एक कॉफ़ी पाउच, जिसमें आधा चम्मच कॉफ़ी आती है, छोटा वाला कॉफ़ी पाउच है। और मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच बूस्ट यानी कि बॉर्नवीटा के। और हमें यहाँ पर लेना है थोड़ा सा दूध। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने एक तड़का पैन में रख दिया। और तड़का पैन में रखने के बाद हमें इसको लो फ्लेम पर यानी कि लो हुई गैस पर हमें इसको रखना है और फिर चम्मच की मदद से धीरे धीरे चलाना है। तो हमें इस तरह का ये गाढ़ा सा एक बैटर तैयार कर लेना है डार्क चॉकलेट को पिघला करके। और फिर हमें इसके ऊपर से ये गरम गरम डालना है इस केक पर। तो ये अंदर तक इसका जो ये चॉकलेट का सिरप है अंदर तक चला जाएगा। और फिर आप देखोगे कुछ देर के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से कोट हो जाएगा इस केक के ऊपर। तो इस तरह से चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर ये चॉकलेट सिरप बना करके इसके ऊपर से कोट कर सकते हैं। आप मानोगे नहीं, जब आप घर पर ये केक बनाओगे तो बहुत टेस्टी केक बनता है और हर कोई इस केक का दीवाना बन जाता है। तो ऊपर से मेरे पास हर्शिप सिरप रखा था एक पैकेट, मैंने ऊपर से इस तरह का डिज़ाइन कर दिया। आप चाहें तो इस पर जैम्स वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट्स जिससे भी आप जैसी भी आपकी पसंद हो उस तरह से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो जैसे ही ये केक सेट हुआ तब मैं काटने लगी हूँ इसको इस तरह से। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी केक था ये। तो आप देख सकते हैं जो हमने चॉकलेट सिरप इसके ऊपर से डाला था वो अंदर तक इसमें यानी कि इसका जो जूस है वो अंदर तक पहुंच गया है। ये बहुत ही टेस्टी केक है, आप इसको झटपट से बना सकते हैं बिना ओवन के। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा ये केक और केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप मुझे बताइए कि आपको ये क्यों पसंद नहीं आई। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह से मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से केक बनाया है। बाय बाय एवरीवन।